मैं प्रकाश चंद्र द्विवेदी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। मैं एक टॉपिक है जो डिस्कस करना चाहता हूँ अपने देशवासियों के सामने, और ये जो टॉपिक है जो मेरे मन को कचोटता है। जब मैं अपने यंग जनरेशन, जो हमारा जो यंग जनरेशन है, उससे जब मैं बात करता हूँ, नौजवान तबका से, तो कभी कभी वो लगते हैं, कभी बात करते हैं कि हमें पास्ट में जो हमारा जो भूतकाल है उसमें हमें बात नहीं करना है, वो जो था उसको छोड़ो, भविष्य को देखो। तो उससे विचलित होकर मेरे अंदर से एक कविता निकली है जिसको मैंने बनाया है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, प्रोफेशनल कवि नहीं हूँ, बट एक दिल की व्यथा है जो मैं आप लोगों को अपने मन की बात कविता में सुनाना चाहता हूँ। तो आपके सामने ये कविता प्रस्तुत है, और ये क्वेश्चन है हमारे नौजवान तबका से, हमारे देशवासियों से, इस कविता के माध्यम से। तो आप इसको कृपया करके सुनिए और समझिए। जब हम थे इतने ताकतवर, और सही सुनो, तो कोई बताए हमें कि आबरू लुटी क्यों। जब हम थे इतने ताकतवर, और सही सुनो, तो कोई बताए हमें कि आबरू लुटी क्यों। हम थे अफगानिस्तान से म्यांमार तक, तो कोई बताए हमें कि हम बिखरे क्यों। हम थे अफगानिस्तान से म्यांमार तक, तो कोई बताए हमें कि हम बिखरे क्यों। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये हमारी प्राचीन भारत जो है वो अफगानिस्तान से म्यांमार तक थी। तो इस चीज़ को मैंने एक कविता के तौर पे, एक सेंटेंस के तौर पे आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम थे अफगानिस्तान से म्यांमार तक, तो कोई बताए हमें कि बिखरे क्यों। ये मैं नौजवान तबके से पूछ रहा हूँ, हमें बताओ कि जब हम अफगानिस्तान से म्यांमार तक थे तो हम बिखरे क्यों। हम थे सोने की चिड़िया और विश्वगुरु, तो कोई बताए हमें कि हमसे ये छीना क्यों। मैं फिर से ये नौजवान तबके से पूछ रहा हूँ, और आपको पता होगा कि हम थे सोने की चिड़िया और विश्वगुरु, तो कोई बताए हमें कि हमसे ये छीना क्यों। दोस्तों, ये थोड़ा गुस्सा मेरे अंदर आ रहा है क्योंकि ये दिल की व्यथा है, तो मैं इस कविता में आपको दे रहा हूँ, तो कृपया करके आप मुझे माफ़ करिएगा, बट ये गुस्सा आ रहा है, क्या कर सकते हैं। फिर आप देखिए, न था जात पात का भेदभाव, न था जात पात का भेदभाव अपने भारत में, तो कोई बताए हमें कि ये भेदभाव लाया कौन। न था जात पात का भेदभाव अपने भारतवर्ष में, तो कोई बताए हमें कि ये भेदभाव लाया कौन। ये जात पात ने तो हमारे देश को बर्बाद कर रखा है, अपने ही भाइयों से लड़ा रहा है। तो इसको इस लाइन में मैंने डालने की कोशिश की है। जो कौम भूल जाती है अपने भूतकाल को, देखिए भाई, जो मैं बात कर रहा था, भूतकाल को जो लोग भूलते हैं, जो कौम भूल जाती है अपने भूतकाल को, नहीं रख पाती अपनी भविष्य भी सुरक्षित। जो कौम भूल जाती है अपने भूतकाल को, नहीं रख पाती अपनी भविष्य सुरक्षित। तो जो भूतकाल भूलता है उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि भूतकाल आपको शिक्षा देती है, क्या गलतियां किया, क्या आपने ऐसा क्या किया जो आज वर्तमान आपकी अच्छा नहीं है, तभी आप उस सीख के भूतकाल को आप ध्यान में रख सकते हो। फिर देखो, वीर शहीद जो थे हमारे, जिन वीर शहीदों ने दी अपनी कुर्बानी, उन्होंने जान दे दी इस देश के लिए। जिन वीर शहीदों ने दी अपनी कुर्बानी, न था पता उन्हें उस समय कि एक दिन हो जाएगी ये भारत माता खंडित। कोई हमें ये नहीं बता पाता ये भारत माता खंडित क्यों हुआ। सभी बोलते हैं हो गया जाने दो, जो हो गया तो छोड़ दो, ठीक है, ऐसे कैसे जाने दें। तो यही मेरी बात जो है कविता में आई है। जिन वीर शहीदों ने दी अपनी कुर्बानी इस भारत माता के लिए, जिन वीर शहीदों ने दी अपनी कुर्बानी, न था पता उन्हें कि एक दिन हो जाएगी ये भारत माता खंडित। आप देखो, उनको उस समय नहीं पता था कि इस भारत के लिए जो हम जान दे रहे हैं, एक दिन भारत माता खंडित हो जाएगी। उनकी आत्मा को कितना बुरा लग रहा होगा, दिल कचोट रहा होगा अगर वो इस दुनिया में उनकी आत्मा घूम रही होगी तो। फिर आप देखें, लोग बोलते हैं कि हमारे पास है बहादुर सेना, पर क्या करोगे उन जयचंदों और गद्दारों का, जो थे पहले और आज भी। आप देखो कि हम लोग, हमारे देश में बोला जाता है हमारे पास बहुत सेना है, ताकतवर सेना है। मैं मानता हूँ हमारे देश की सेना ताकतवर है, मुझे उन पर गर्व है। बट उन जयचंद लोग जो थे उस समय भी तो हमारी ताकतवर सेना थी, शिवाजी, महाराणा प्रताप, सब लोग थे, बट तब भी हम नहीं बचा पाए अपने भारतवर्ष को। तो मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि हमारे पास है बहादुर सेना, पर क्या करोगे उन जयचंदों और गद्दारों का, जो थे पहले और आज भी, और इस देश को तोड़ने में लगे हुए हैं अपने पूरी ताकत से। इस चीज़ को कैसे समझोगे और रोकोगे। देशवासियों, थोड़ा समझो, ये ताकतवर सेना, अगर जनता जो है हमारी समझदार नहीं होगी, देशभक्त नहीं होगी, और देश के दुश्मनों को ठीक से नहीं पहचानेगी, फिर सेना हमारी क्या कर लेगी इसमें।
फिर आप देखो लास्ट में मैं आपके लिए आपके दिल को कचोटने वाली और दिल के जज्बात को अगर न जगा दे तो फिर इसके लिए मैं आपको लास्ट में बोलता हूँ, शिवाजी, महाराणा प्रताप और भगत सिंह जैसे कई थे भारत के लाल, एक ए देश जरा तू एक बार उनको तो याद कर, ए देश जरा तू एक बार उनको तो याद कर। तो मैं अपनी भावनाओं को इस कविता के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। और मेरा मकसद ये कविता बनाने का, मैं कोई कवि भी नहीं हूँ, ये बस मेरे दिल के अंदर से आई कि जो हमारे नौजवान तबका है वो केवल भविष्य की चिंता में न रहे। भविष्य तो उनका अच्छा होगा ही अगर भूतकाल हमारा अच्छा हुआ होता तो मेरा भूतकाल अच्छा नहीं हुआ, भारत खंडित हो गया तो कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ, लेकिन हुआ क्यों ये तो कम से कम जानो। कुछ कर नहीं सकते भूतकाल के लिए, बट उस भूतकाल के लिए जान तो लो। जो तुम्हारा पास्ट है वो भविष्य का निर्धारण करता है। तो मकसद मेरा यही था। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूँ और मैं चाहूँगा कि नौजवान तबका जो है इसको देखे, समझे, सीखे और उनके लिए ही था। ये तो सबके लिए था लेकिन उनके लिए विशेष करके था। तो मैं लास्ट में अपने शब्दों पे समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।